Hello and welcome to the YouTube channel of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our special series on daily news review. In our previous video, I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, HUID number which was seen in the news is associated with which of the following element and product? And correct answer is gold. Next question was, which organization released the Women, Business and Law Index? And correct answer is World Bank. So without wasting any time, let's see what is in the news. The first article is very important for the environment and ecology point of view, जहाँ बात की जा रही है तमिलनाडु फॉरेस्ट में लॉन्ग लॉस्ट मॉथ स्पीशी को आइडेंटिफाई किया है। इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि आफ्टर 127 ईयर्स, ठीक है, आज से पहले ये स्पीशी देखने मिली थी 127 ईयर्स अगो एट त्रिकोमली इन श्रीलंका इन 1893 और ये इंडिया में मिली है तमिलनाडु के फॉरेस्ट में जिनका नाम है कलाकड़ मुंडथुराई टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए हुआ क्या है, एक रिसर्चर्स की टीम थी फ्रॉम द अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तमिलनाडु वेटलैंड मिशंस। इन्होंने दुनिया की ये पहली वो टीम बन गई है जिन्होंने एक मॉथ स्पीशी जिसका नाम है म्यूमिसियामा साइलोनिसिया, ठीक है, ध्यान से देखिए नाम, इसका यहाँ पर फोटो कैप्चर किया है क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस इसीलिए हो जाती है कि आज से 127 साल पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया था और इट वॉज फर्स्ट इलस्ट्रेटेड एंड डिस्क्राइब्ड बाय द इंग्लिश एटोमोलॉजिस्ट जॉर्ज हैम्सन, जिसको 127 साल पहले 1893 में देखा गया था। म्यूसीमिया साइक्लोनिया की बात करें तो ये एक मॉथ स्पीशी होती है जो कि बिलोंग करती है सब फैमिली ऑफ एग्रीस्टेनाई एंड द फैमिली, आई एम अंडरलाइनिंग द फैक्ट्स हियर, एंड द फैमिली ऑफ नॉक्ट्यूडेई। ठीक, चलिए, तो ये तो था इस मॉथ स्पीशी के बारे में, आपको इसका नाम याद रखना है बिकॉज इट इज़ द रेयर और 127 साल बाद यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है, तो डेफिनेटली आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए बात की जा रही है कलाकड़ मुंडाथुराई टाइगर रिजर्व के बारे में। KMTR की बात करें तो देखिए ये टाइगर रिजर्व हमें देखने मिलेगा त्रिनुवेली और कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है फॉर द डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना। इसको it was basically described as the and declared as the first tiger reserve of Tamil Nadu and the 70th tiger reserves of the country। ठीक है, तो इसकी महत्वपूर्णता आप समझ सकते हैं क्योंकि ये पहला टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु का और 17वां पूरे भारत का, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो ये कंसिस्ट करता है कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दी सदर्न हाफ एंड दी नेल्लाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दी नॉर्थ। यहाँ से एक नदी भी बहती हुई जाती है जिसका नाम है थामिरा बरानी, ठीक है, जो कि ओरिजिनेट होती है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व इटसेल्फ एंड द रिजर्व इज ऑल्सो नोन एज द रिवर सेंचुरी क्योंकि यहाँ से 14 रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व। सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, रिवर्स सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑलराइट, अगर यहाँ के फ्लोरा की बात करें तो आपको देखिए यहाँ पे ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट, ड्राई डेसीडियस, मॉइस्ट डेसीडियस जैसे फॉरेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं अगर हम फौना की बात करें तो लायन, नीलगिरी थार, नीलगिरी पीपटी, ग्रे हेडेड बुलबुल, ब्लू विंग्ड पैरकीट एक्सेट्रा, ऑल दीज थिंग्स वी कैन फाउंड हेयर। ओके, सो इसकी इम्पोर्टेंस आपको समझ आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जहां बात की जा रही है सेफ हार्बर क्लॉज की इन द IT लॉ। देखिए रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने अपना जो नया डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, इसमें जो हमारा प्रीवियस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट है उसकी क्लॉज की यहाँ पे बात की जा रही है, विच वॉज दी सेफ हार्बर क्लॉज। चलिए समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए इस पूरे आर्टिकल को समझने के पहले हम इसके थोड़े से बैकग्राउंड में चले जाएंगे और बैकग्राउंड में जाने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा श्रेया सिंघल वर्सेस
यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है, ये केस हमें देखने मिल जाएगा 2013 का। देखिए यहाँ पर हुआ क्या था, मुंबई में कुछ कारणों की वजह से इसको बंद कर दिया गया था। रिजल्ट क्या हुआ, बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें हैं, लोगों को कहीं से कहीं जाना था, ये सारी चीज़ें वो कर नहीं पाएंगे। रिजल्ट क्या होगा, श्रेया सिंघल नाम की एक लॉयर है, ये फेसबुक पर एक मैसेज यहाँ पर टाइप कर देंगी जो कि वायरल हो जाएगा कि भाई ये जो आपने बंद किया हुआ है मुंबई को, दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस शुड नॉट बी डन। और ये जो बंद है, जो यहाँ पे बंद किया गया है किसी व्यक्ति के निधन के ऊपर इसे, ठीक है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पर वायलेट कर रहा है। अब जैसे ही इन्होंने ये ट्वीट करा, सॉरी ये जो मैसेज इन्होंने फेसबुक पर डाला, भाई ये वायरल हो गया। और वायरल होने के बाद आप देखेंगे इसके बाद अंडर द सेक्शन 66A, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, आई एम टेलिंग यू, जस्ट स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। ठीक है, 66A के अंदर इनको क्या कर लिया गया, इनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, बाद में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट तक इनकी बात गई, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखिए ये जो अरेस्ट किया गया है ये गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो 66A है, 66A है, इसका देखिए बहुत सालों से जो पुलिस है वो गलत तरीके से यूज़ करते आ रही है, इसका मिसयूज़ यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है, एंड रिजल्टेड इनटू इससे असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। नाउ जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन माइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल में। अब देखिए 66A यहाँ पर क्या बोल रहा था, दैट प्रोहिबिटिंग एनी अरेस्ट pursuant to section 66A unless such arrest is approved by the senior police officer, and this entire line we'll be using in the later half of this article as well. देखिए यहाँ से सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल कर आता है कि आज की डेट में आपने कोई भी पर्टिकुलर बात, कोई भी मैसेज यहाँ पर पोस्ट कर दिया, तो क्या ये जो पोस्ट आप यहाँ पर कर रहे हैं, ये जो मैसेजेस आप यहाँ पर डाल रहे हैं, क्या इससे वजह से कोई भी अराजकता फैल सकती है, भारत की जो आप बात करेंगे अखंडता, प्रभुसत्ता, उसके ऊपर कोई सवाल उठने वाला है। तो देखिए पॉइंट यहाँ पर क्या आता है कि जब इस तरीके के मैसेजेस यहाँ पर रिवील किए जाते हैं तो एक कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, कौन, ये हो गए सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर कौन, ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप इस तरीके के मैसेजेस को लिख रहे हैं। ठीक है, एक तो हो गया भाई इंटरनेट, दूसरा क्या हो गया, आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो आपको ये अलाउ कर रहे हैं वेयर यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ, वेयर यू कैन राइट योर सेल्फ। जैसे आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो ट्विटर एक बहुत बड़ा साधन आपको देखने मिल जाएगा। ट्विटर के अलावा आपको फेसबुक देखने के लिए मिल जाएगा, इंस्टाग्राम देखने के लिए मिल जाएगा। ना तो क्वेश्चंस कम, अगर आपने एक यहाँ पर मैसेज टाइप किया और उससे बहुत सारे 2 लोगों ने देखा, 2 से 4 ने देखा, 4 से 5 ने देखा, और ग्रेजुअली ये एक वायरल हो जाता है और इसकी वजह से एक हेट जैसी सिचुएशन हमें देखने मिल जाती है, लोगों के बीच में टेंशन हो जाती है और लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ना तो क्वेश्चंस कम, व्हाट कंपनी से कि यार लिखने वाला यहाँ पर दोषी है, हम तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, आप हमारे ऊपर यहाँ पर सैंक्शंस क्यों लगा रहे हो, हमारे ऊपर यहाँ पर क्वेश्चंस क्यों कर रहे हो। तो भाई इनसे सवाल जवाब दे ही ना हो, और ये कंपनीज क्या बन जाती हैं, आपकी इंटरमीडियरीज। ठीक है, ध्यान से समझिए ये शब्द। अब इन इंटरमीडियरीज को ही यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जाता है अंडर सेक्शन 79 ऑफ IT एक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम यूजिंग दिस लाइन अगेन। ये जो इंटरमीडिएटरीज कंपनीज हैं, जो प्लेटफॉर्म है जिन पर आपने अपने विचार व्यक्ति किए और इसकी वजह से कहीं पर कोई दंगा हो गया, कोई इशू क्रिएट होगा, कोई हिंसा हो गई, ना तो क्वेश्चंस कम किया, वो तो उस प्लेटफॉर्म की गलती नहीं है, ये तो इस पर्टिकुलर पर्सन की गलती है कि दे हैव टाइप दिस काइंड ऑफ मैसेज और जिसकी वजह से ये वायरल हो गया। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट IT एक्ट व्हाट इट वाज डूइंग अर्लियर under section 79 of IT act, it is providing the safe net to these intermediary companies, and that particular net is known as the safe harbor. अब now what happened here कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि रुकिए रुकिए, आपको हम 2 कंडीशंस दे रहे हैं, एक हो गया गवर्नमेंट और दूसरी हो गई हमारी जुडिशरी। इन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप अकाउंटेबल नहीं होंगे कि ये वायरल कैसे हो गया या कुछ भी, इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपसे इस तरीके से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बट देयर आर कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन की जब भी आपसे गवर्नमेंट बोलेगी या आपसे जुडिशरी बोलेगी कि दिस पर्टिकुलर मैसेज मे और माइट क्रिएट इशू
इन दी पब्लिक, आप इमीडिएट इफेक्ट के साथ ऐसे मैसेजेस को ब्लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे, शट कर देंगे। और इसके बदले में हम आपको एक सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे अंडर सेक्शन 79 विच इज़ नोन एज दी सेफ हार्बर। ठीक है, अब ये कहानी अभी तक थी, लेकिन हुआ क्या भाई, इसमें हमें चेंजेस देखने मिले कब, आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, जिसमें बोला गया कि भाई आप रिक्वायर है ऐसे प्लेटफॉर्म्स को टू टेक डाउन पोस्ट व्हेन ऑर्डर टू डू सो बाय द गवर्नमेंट और व्हेन रिक्वायर्ड बाय द लॉ फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स। ठीक है, ये कहानी ऐसी ही चल रही थी कि लेकिन 2021 का टाइम आया जब ट्विटर को इस प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। नाउ व्हाट दिस रूल से कि भाई नाउ ट्विटर इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस सेफ हार्बर क्लॉज। रीज़न, क्योंकि बहुत बार ऐसे प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेकर टेंशन फैला दी जाती है समाज में। नाउ द डिबेट स्टार्टेड कि ट्विटर ने बोला कि भाई हमें क्यों बाहर निकाला, हम भी तो इंटरमीडिएटरी फ्यूडिशरीज हैं। सो व्हाट गवर्नमेंट सेड, गवर्नमेंट ने इस बात को यहाँ पर निकाला। इन्होंने बोला कि देखिए जब आप सेफ हार्बर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने आपके पास एक कंडीशन रखी थी कि हर कंपनी को, जो भी ये कंपनीज हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके इंडिया में ऑफिस है, दे हैव टू अपॉइंट 3 पर्सन्स। ठीक है, एक तो हो जाएंगे आपके ग्रीवियंस ऑफिसर, अदर देन ग्रीवियंस ऑफिसर आपको एक नोडल ऑफिसर्स यहाँ पर अपॉइंट करने हैं, एंड अदर देन नोडल ऑफिसर यू हैव टू अपॉइंट द चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर। अब ये तीनों बंदे जो होंगे ये आपकी कंपनीज में, ये पहली बात तो इंडियन होंगे, दे ऑल्सो शुड बी द एम्प्लॉय ऑफ योर कंपनी, that particular company has to pay salary to these person, and what they will do, ये ऐसी जगह पर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट भी कर रहे होंगे। इन दैट केस ट्विटर का यहाँ पर क्लैश देखने मिला और ट्विटर ने मना कर दिया कि भाई वी विल नॉट डू दैट, वी विल नॉट अपॉइंट दीज 3 पर्सन, रिजल्टेड इनटू ट्विटर को यहाँ से हार्बर से बाहर निकाल दिया गया। जो हमारे नए रूल्स हैं, इन्होंने बोला कि देखिए ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो इस तरीके के इंटरमीडिएटरी फ्यूडिशरीज के रूप में काम कर रहे हैं, तो आपको एक तो पहली बात हमारी कंडीशन माननी पड़ेगी, तभी हम आपको सेफ हार्बर के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्लेटफॉर्म को एक तो फंडामेंटल स्पीच ऑफ राइट को ध्यान रखना होगा, बट दीज फंडामेंटल स्पीच एंड राइट्स कैन नॉट बी वायलेटेड बाय एनी प्लेटफॉर्म। ठीक है, कब, यहाँ पर जो भी प्लेटफॉर्म है, पहले तो इन्हें ये ध्यान रखना होगा कि भारत के जो भी देशों से संबंध है, जो भी हमारी फॉरेन अलाइज हैं, उनके साथ यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। जो हमारी राइवल कंट्रीज़ हैं जिनके साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर भी इस तरीके की कोई इशू नहीं अराइज हो जाए। प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ पर दी जाए, साथ ही ग्रीवियंस अपीलेट कमिटीज़ भी होनी चाहिए, और उसी के बाद यहाँ पर रिकंसीडर किया जा सकता है। सो आई होप दिस एंटायर आर्टिकल इज़ क्लियर टू यू, और इसको ही यहाँ पर जो हमारा डिजिटल इंडिया एक्ट है उसमें लाने की बात की जा रही है, क्योंकि फंडामेंटल स्पीच राइट को वायलेट नहीं किया जा सकता किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर इसको एक वेपन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं लोग, ताकि एक अराजकता फैले, एक फ्री स्पीच का गलत यूज़ किया जा रहा है। जिन सारी चीज़ों को जो हमारा आने वाला डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 होगा उसमें रिकंसीडर किया जाएगा। चलिए, सो आई होप दिस एंटायर आर्टिकल इज़ क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ बात की जा रही है एंटीबायोटिक ड्रग्स और which are administered on livestock cut carbon in soil and affect climate। ऐसा एक स्टडी हुई है जिसमें पता चला है। चलिए समझ लेते हैं डिटेल में इस आर्टिकल को। चलिए, लेट मी मेक अ डायग्राम हेयर, और इसके थ्रू मैं आपको ये पूरा आर्टिकल बहुत इजीली क्लियर कर दूंगी। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी है। देखिए, यहाँ पर एक स्टडी की गई बाय द रिसर्चर्स एट द सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज। इन्होंने एक चीज़ आइडेंटिफाई करी कि भाई 2 ग्रुप हैं, एक तो लाइव स्टॉक्स का ग्रुप है, मतलब एक ऐसे पशु जिनको आप अपने जिनको आप पालते हैं वो लाइव स्टॉक्स, और दूसरी तरफ आपको देखने मिल जाएंगे वाइल्ड हार्बीवोरस। ठीक है, तो आई एम क्रिएटिंग 2 ब्लॉक्स हेयर। ठीक है, आई एम राइटिंग WH फॉर द वाइल्ड हार्बीवोरस, एंड लाइव स्टॉक्स के लिए आई एम राइटिंग दी LS हेयर। इन्होंने क्या बोला कि जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रपोर्शन को देखा गया, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रपोर्शन को जब सॉइल में देखा गया तो दोनों जगह को कंपेयर किया गया। कुछ सैंपल्स यहाँ से लिए गए जहाँ पर जो आपके
लाइव स्टॉक्स है जिनको आप पालते हैं, ये जो पशुधन है आप जिनको आप पालते हैं, ये जिस जगह पर, जिस ग्रासलैंड पर ये ग्रेजिंग करते हैं, वहाँ से कुछ सैंपल्स लिए गए सॉइल के, आई एम राइटिंग एस फॉर द सॉइल हेयर, और कुछ सैंपल यहाँ से लिए गए जहाँ से आपके वाइल्ड हर्बीवोरस ग्रेजिंग करते हैं। इस स्टडी में एक चीज़ पता चली कि यहाँ से जो सैंपल लिए गए, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रपोर्शन बहुत कम था और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रपोर्शन ज़्यादा था। तो आप बोलेंगे दिक्कत क्या है? चलिए इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, समझ लेते हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। देखिए कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, एक तरीके से ऐसा समझिए, एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज होता है कार्बन्स का, जो कि हमें प्लांट, सॉइल, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन और ओशंस में देखने के लिए मिलता है। ये जो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन आप देखते हैं, ये नेचुरली भी अकर होता है, ठीक है, और जिसका रिजल्ट आपकी जितनी भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी वजह से ये हमें यूजुअली अकर होता हुआ दिखाई देता है। होता क्या है, यही है कार्बन पूलिंग। यहाँ पर एक जो सर्टेन प्रपोर्शन है, ये सॉइल्स होती हैं, जो हमारे बायोमासेस होते हैं, ये सब इसको एब्जॉर्ब करके रखते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से एक जो प्रपोर्शन है हमारा, ये मेंटेन रहता है। अब जब ये स्टडी की गई तो ये आइडेंटिफाई किया गया कि भाई ये जो लाइव स्टॉक्स हैं, इनको एक सर्टेन तरीके के, आपने देखा होगा क्योंकि लाइव स्टॉक्स होते हैं, इनको डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो इनका डंग है, जो यूरिन है, जब वो इस सॉइल पर गिरती है, उस वेस्ट की वजह से ये जो सॉइल है ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देती है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को सॉइल यहाँ पर रिलीज कर देती है, विच रिजल्टेड इनटू, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन की वजह से सॉइल में लिमिटेड होनी चाहिए थी, ठीक है, इसमें इसकी मात्रा यहीं पर होनी चाहिए थी, उसको रिलीज नहीं करना चाहिए था, वो कम देखने के लिए मिली। दैट इज नॉट गुड, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन आप देखने मिलेंगे वो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि ये जो CO2 इस सॉइल के अंदर थी, इसको कैप्चर करके रखनी चाहिए थी, वो वापस हमारे एनवायरनमेंट में आ गई। ऑपोजिटली जो वाइल्ड हार्बीवोरस होते हैं, क्योंकि इन पे किसी भी तरीके की इनको मेडिसिन यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलती, कोई भी एंटीबायोटिक्स हमें देखने के लिए नहीं मिलते, रिजल्टेड इनटू जो कार्बन डाइऑक्साइड का अच्छा प्रपोर्शन है वो यहाँ की सॉइल्स ने मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर रिसर्चर्स का जो सबसे बड़ा, उनको जो चिंता है वो इसी बात की है कि देखिए आज की डेट में आप देखेंगे तो हमारे पास एक बहुत लार्ज अबेंडेंट नंबर में हमारे पास ऐसे मैमल्स हैं जिनको लाइव स्टॉक्स के रूप में हमने क्या कर रखा है, अपने पास पाला हुआ है। हम उनको बहुत सारे एंटीबायोटिक्स मेडिसिन देते हैं, इनका जो डंग होता है, यूरिन होती है, ये ज़मीन पे गिरती है और रिजल्टेड इनटू सॉइल, जिसका काम है इस सीक्वेस्ट्रेशन को मेंटेन करना, वो यहाँ पर गड़बड़ होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, एंड दिस इज़ वेरी वरीसम। तो याद रखिएगा, इससे मैंने रिलेटेड क्या चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी, एंड आई एम ऑल्सो अंडरलाइनिंग द important facts here so that you can also write it down in your notebooks. Okay, so this is about the carbon sequestration as well and about the recent study. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. Also, if you want to give wings to your preparation, do visit Rao's Academy for competitive exams. अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, साथ ही आप हमारी वेबसाइट raosacademy.in पर जाकर भी बाकी जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जिसमें बात की जा रही है इंडिया के लॉजिस्टिक सिस्टम, और इसमें बात की जाएगी बहुत ही महत्वपूर्ण PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के बारे में। देखिए इम्पॉर्टेंट समझे तो पेपर नंबर 2 के लिए, हमारे GS पेपर 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बात की जा रही है अगेन यूनियन बजट की। देखिए यूनियन बजट जो हमारे सामने आया 2023 का, आप वहाँ देखेंगे जो PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, दैट वी विल डिस्कस ब्रीफली, बट वेट फॉर इट राइट नाउ। यहाँ पर आप देखेंगे इसको डबल कर दिया गया है बजट में। अर्लियर इट वॉज 5,000 करोड़ रुपीज़, नाउ इट रीच अप टू 10,000 करोड़ रुपीज़, और अनाउंस किया गया है कि एक आउटले यहाँ पर बनाया जाएगा इंडियन रेलवेज़ के लिए विद 2.4 लाख करोड़ रुपीज़। कारण क्यों, ये जो प्लान है, जब आप PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की बात करें तो इसका पूरा उद्देश्य ये है कि ये जो हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम है इंडिया का, इसको ट्रांसफॉर्म करना।
ठीक है, कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा भाई? जितने भी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं अलग अलग जोन्स के लिए, अलग अलग इकोनॉमिक जोन के लिए, उन सबको एक साथ लेकर आना, उन सब का डेवलपमेंट करना। जैसे रोड्स की बात कर लें, रेलवेज की बात कर लें, एयरपोर्ट्स की बात कर लें, पोर्ट्स की बात कर लें, वाटरवेज की बात कर लें, ये सारे मिलकर हमारा क्या बनाते हैं? एक लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, और इसको ही चेंज करने की बात यहाँ पर की जा रही है, ट्रांसफॉर्म करने की बात की जाती है। बात की जा रही है रेलवेज की, तो आप ध्यान से देखेंगे भारत की ग्रोथ में रेलवेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब आप ये सबसे एफिशिएंट और सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक मोड ऑफ लॉजिस्टिक मूवमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप पूरे पैन इंडिया में इसकी कनेक्टिविटी देख सकते हैं, बहुत आसानी से बहुत जल्दी यहाँ पर चला जाता है। इसकी वजह से जो कोऑर्डिनेशन है वो भी आसानी से देखने के लिए मिल जाता है, और इसी वजह से ये जो इम्प्रूवमेंट है, अनाउंसमेंट है एक आउटले की फॉर द इंडियन रेलवेज, वो यहाँ पर की गई है। अब देखिए, इसी तरीके से पीएम गति शक्ति को डिसाइड किया गया है कि जो भी हमारा ये जो मूवमेंट है, लॉजिस्टिक का जो हमारा मूवमेंट है, फ्राइट मूवमेंट है, उसे 1.2 बिलियन टन से हमें 3.3 बिलियन टन तक करना है बाय 2030। कारण क्यों? देखिए, कारण इसका ऐसे समझ लीजिए कि जो कन्वीनियंस कॉस्ट है, ठीक है, जो फ्राइट मूवमेंट पे जो रोड्स के थ्रू आप ट्रांसपोर्ट करते हो, जो जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा बर्डन हो जाता है रोड्स के ऊपर, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंजेशन, इंक्रीज पॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। आई एम ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स हियर सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द आर्टिकल आई एम डिस्कसिंग ऑल दीज। ओके, सो जैसे ही आप बात करेंगे, जब फ्राइट मूवमेंट की बात करी जाती है, तो आप देखेंगे कि और जब आप रोड्स पर डिपेंडेंसी बढ़ा लेते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? एक सिग्निफिकेंट वे में आपको पॉल्यूशन इंक्रीज होता हुआ दिखने मिल जाता है। पॉल्यूशन इंक्रीज होता है, साथ ही जो ट्रैफिक होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, रिजल्टेड इनटू टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, लॉजिस्टिक कॉस्ट तो बढ़ ही जाते हैं। सो इसकी वजह से जो अडॉप्शन है रेलवेज का, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट करता है जो बहुत ही ज़्यादा हमें हेल्पफुल देखने के लिए मिलता है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप देखेंगे तो देखिए, 2020-21 में जो कोल कंस्टिट्यूट करता था, दैट इज द 44% ऑफ द टोटल फ्राइट मूवमेंट ऑफ 1.2 मिलियन टन, which followed by iron on 13%, cement, food grains, fertilizers, irons and steel. So transportation of non-bulk commodities account for very small share in rail freight movement. ठीक है, और जो ज़्यादातर चीज़ें रेलवेज के थ्रू जा रही हैं वो बल्क मूवमेंट की ही चीज़ें हैं, जिसकी वजह से ये जो पूरी कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं हमें कट होती हुई भी नज़र आ रही है। और इसी सब को देखते हुए हमारे यहाँ लेकर आया गया था पीएम गति शक्ति स्कीम। चलिए, गति शक्ति स्कीम की बात कर लेते हैं। तो ये एक नेशनल मास्टर प्लान है जिसका एम है क्या करना जी? कोऑर्डिनेट करना प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया टू रिड्यूस द, ध्यान से समझिए, किसके लिए? लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है इसको रिड्यूस करने के लिए कोऑर्डिनेशन करना। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि ब्रिंग करता है 16 मिनिस्ट्रीज़ को, उनके डिपार्टमेंट्स को ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक साथ ही एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, जिसमें आपकी इंक्लूड होती हैं रेलवेज, रोडवेज, मैरीटाइम, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर आएंगे। जब इस आइडिया की बात की जा रही है तो ये बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेटर एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। इट इज़ a rupees 100 lakh crore project for developing holistic infrastructure। आज की अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स हैं हमारे पास जो कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के अंदर है। ठीक है, जैसे आप सागरमाला प्रोजेक्ट की बात कर लें, भारतमाला प्रोजेक्ट की बात कर लें, उड़ान स्कीम की बात कर लें, इनलैंड वाटरवेज की बात कर लें, इन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर लाने की यहाँ पर बात की जा रही है। सो ये क्या करेगा? ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी एक्सटेंसिव प्लानिंग यहाँ पर लेके आएगा, जहाँ पे इसरो की मदद से मैपिंग्स करवाई जाएंगी। ठीक है, एक इमेजिनरी डेवलपमेंट करवाए जाएंगे, टूल्स बनवाए जाएंगे, जिसमें आपने बिसाज एन का नाम भी सुना होगा। आई एम राइटिंग द नेम हेयर ऑल्सो, बिसाज एन। ठीक है, तो ये मास्टर प्लान ये मेक श्योर करेगा कि जितना भी कोऑर्डिनेशन है, चाहे आप कार्गो कैपेसिटी की बात कर लें पोर्ट्स की, उसको इंक्रीज़ करने की बात की जा रही है फ्रॉम दी 759 MMTPA, सॉरी 2759 MMTPA फ्रॉम
282 MMTPA। ठीक है, कार्गो मूवमेंट्स को इंक्रीज करने की बात की जा रही है। गंगा के थ्रू कार्बन जो आपका कार्गो मूवमेंट्स है उसको इम्प्रूव करने की भी यहाँ पर बात की जा रही है। इसी के साथ यहाँ पर जो आपके इसमें एम किया गया है कि भाई जो 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं और 2 आपके न्यू डिफेंस कॉरिडोर हैं जो कि तमिलनाडु और दूसरा उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा, इनमें इनको डेवलप करने की बात की जा रही है। 4G कनेक्टिविटी को सारे गांवों तक पहुंचाने की बात यहाँ पर की जा रही है। 17,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन यहाँ पर डेवलप करने की बात की जा रही है। कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी यहाँ पर इम्प्रूव करने की बात की जा रही है, जिसकी वजह से जो टर्न अराउंड टाइम है एट पोर्ट्स का वो भी रिड्यूस होगा और जो ट्रेड है वो आपका यहाँ पर बूस्ट होगा। ठीक है, तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो कि ब्रिंग कर रहा है, याद रखिएगा, वापस आई एम रिपीटिंग, 16 इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड विद द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। ठीक है, तो बहुत सारे आउटकम्स इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से लगाए जा रहे हैं। सो आई होप दिस एंटायर आर्टिकल इज क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट्स टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स एंड द फर्स्ट न्यूज इज recently the Minister of States for External Affairs participates in the 19th the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, which is also known as the BIMSTEC ministerial meeting virtually from Bangkok. It is a regular organization that was established on 6th of June 1997 with the signing of the Bangkok Declaration. इसकी मेंबर कंट्रीज की बात करें तो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और भूटान इन नेपाल इसकी आपको मेंबर कंट्रीज देखने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो 3 टाइगर रिजर्व्स एज पार्ट ऑफ द Tiger Reintroduction Project will soon be released in Madhav National Park. So this park is situated near Shivpuri town in Shivpuri district, which lies in the northwest region of the Madhya Pradesh. It lies on the northern fringe of the central highlands of India, forming a part of the upper Vindhyan hills intermixed with plateaus and valley section. Next news is the Indian Army has recently tested the prototype version of the Palm 400 drone successfully. Whereas Palm 400 is an acronym for the Precision Attack Loitering Munitions, is a long-range, high-precision loitering munition system. It is the result of the joint venture between the Aviation System Israel and U-Vision Air Limited and Aditya Precision Private Limited. सो आज के लिए बस इतना ही। ये थे प्रीलिम्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके पहले मेंस और प्रीलिम्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपने सारे आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से समझा होगा, क्योंकि डेफिनेटली अपकमिंग प्री एग्जामिनेशन में आपको कोई ना कोई सवाल यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.